नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रशासन की भ्रष्ट व लचर कार्यप्रणाली के चलते आए दिन जमीन व संपत्ति को लेकर विवाद हो रहे हैं और खूनी संघर्ष में लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार इन स्थितियों की रोकथाम को लेकर जरा सा भी गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा। इसी तरह से एक गंभीर मामला मऊगंज नगर से सामने आया है, जहां पर सरहंग शासकीय शिक्षक के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने से राजस्व, पुलिस विभाग व नगर परिषद दोनों ही भाग रहे हैं, जो कि इन विभागों की अक्षमता एवं उनकी भ्रष्ट कार्यशैली को साफ दर्शा रहा है। प्रशासन के नाकारापन से परेशान मऊगंज बस स्टैंड निवासी सुशील कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि उसके भाई अमृतलाल गुप्ता ने सरहंगई से उसके पैतृक 2 मंजिला मकान को क्षति पहुंचाने की नियत से बगैर मंजूरी भवन निर्माण की आड़ में उसकी दीवार में तोड़फोड़ कर रहा है, जबकि उसके भाई के द्वारा नवनिर्माण पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार मऊगंज से स्थगन का आदेश भी लिया गया, लेकिन पेशे से शिक्षक भाई ने उक्त आदेश को ददा देते हुए भी अब भी निर्माण कार्य जारी कर रखा है, जबकि वह लिखित शिकायत में पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा के लिए मदद मांगा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उक्त शिक्षक शासन प्रशासन पर इस कदर से हावी है कि उसने विपणन सहकारी समिति मऊगंज की भूमि व वहां पर नगर परिषद के द्वारा निर्मित नाली पर अवैध कब्जा जमाते हुए निर्माण कर लिया है, जिसके खिलाफ समिति प्रबंधक व तत्कालीन अध्यक्ष विश्वनाथ मिश्रा ने प्रशासन से लिखित शिकायत में कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से विपणन समिति धान गेहूं के उपार्जन केंद्र की भूमि पर अतिक्रमण होने से खरीदी में किसानों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है। तो वहीं बरसात में विपणन समिति के भवन में जल भराव होने से सैकड़ों क्विंटल अनाज भी पूर्व में भीग कर खराब हो चुका है। इस शासकीय भूमि पर कब्जा जमा कर समस्या को बढ़ाने वाले सरहंग शिक्षक अमृतलाल गुप्ता की देखा देखी और लोगों ने भी इस भूमि पर कब्जा जमा लिया है। समिति प्रबंधक ने कहा है कि उनके द्वारा सरहंगई पर उतारू शिक्षक के द्वारा लगातार विपणन की भूमि पर विस्तार किए जाने की कई बार शिकायत राजस्व विभाग और पुलिस थाने में की गई, लेकिन इस अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। इस तरह की खराब स्थिति के लिए जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वनाथ मिश्रा ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, अधिकारी कर्मचारी स्वयं सरकार को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। कंचमण मिश्रा जी, किस पद पे हैं आप? प्रबंधक। ये जो आपके संस्था में अतिक्रमण हुआ है जी, इसको लेकर आपने शिकायत किया या नहीं किया? शिकायत इसके बारे में हमारे पहले जो प्रबंधक थे पूर्व में श्री रामा प्रसाद द्विवेदी जी, उनके द्वारा कई बार इसका सीमांकन कराया गया, आवेदन दिया गया, तहसीलदार से डीएम के यहाँ चलता था, बाद में उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, वो ज्यों का पड़ा रह गया। फिर हमने इसका सीमांकन कराया, सीमांकन कराने के बाद ये प्रतिवेदन मिला तहसीलदार साहब के यहाँ से, उसको मैंने वकील को दिया हूँ। अभी तक अतिक्रमण हटाया क्यों नहीं गया? अतिक्रमण में कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई प्रशासन के अधिकारी, जिम्मेदार लोग या हमारे विभाग के अधिकारी कोई ऐसी जवाबदारी नहीं दिखाए। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसको लिखा पढ़ी करते रहते हैं। आपका रकबा कितना होगा? 29 डिसमिल 116 आ रहे। अच्छा, कितने रकबे में अतिक्रमण है? 7 डिसमिल में हमारी बिल्डिंग बनी है, बाकी खाली पड़ी है, लगभग 7-8 डिसमिल में है अतिक्रमण, क्योंकि सामने भी है पीछे भी है। आप प्रशासन से मांग क्या करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहता हूँ कि ये सरकारी संस्था है, अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए, इसमें गोदाम बनेगा, भवन बनेगा, संस्था आगे बढ़ेगी। आज मैं हूँ, कल और कोई आएगा, क्योंकि उसको इसका संस्था को लाभ मिलेगा। इसका खरीदी केंद्र में क्या सुविधा होती है? खरीदी केंद्र में अतिक्रमण के कारण गाड़ी घोड़ा आने जाने में सुविधा होती है। यहाँ से आम रास्ता भी लोग बना लिए हैं, जो आम रास्ता थी उसमें लोग मकान बना लिए हैं और मकान बना के उस रास्ता को बंद कर दिए। यहाँ से आम रास्ता भी है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। यही सारी समस्याएँ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है जी। कोई आपने एक न्यायालय में आवेदन दिया था, आपको स्टे मिला है, आपकी दीवार कोई दूसरा तोड़ रहा है जी। हम पूरा क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा भाई अमृतलाल गुप्ता है, ये हमारा इनके बीच में बंटवारा 20 साल पहले हुआ था, और वो जो दीवार है 18 इंच चौड़ी है, पिताजी के ज़माने की जो दीवार है। और हम लोग जब साथ में थे तो हमारा भाई जो है अमृतलाल, मैं नीचे मशीन चला रहा था और उसके ऊपर वाला मंजिला साथ में बनाया गया, और उस दीवार को पिताजी जो दीवार थी छोड़ दिया था, और हमको ये बात मालूम नहीं थी, और उसी के ऊपर मैं अभी पुनः बनवा लिया। और जो गार्डर लगी थी तो उसमें अंदर तक पिताजी की जो दीवार थी उसके अंदर तक उसमें लगी हुई थी, बाकी गार्डर को उसने काट दिया और एक गार्डर बची थी उसको आज काट रहा है।
और मैंने न्यायालय में आवेदन दिया था इसको स्टे के लिए, स्टे हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे भाई ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके इसकी रिपोर्ट आपने क्या थाने में की थी? जी मैंने थाने में रिपोर्ट की थी। और इसकी औरत और इसका जो बेटा है जितेंद्र कुमार, जो कि कोरेस का धंधा भी करता है, और ये हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। और हमारे बच्चे जॉब में हैं तो सोचते हैं कि इनके खिलाफ़ हम इनसे लड़ाई करें, कुछ विवाद की स्थिति पैदा हो। कब रिपोर्ट किए हैं? रिपोर्ट मैंने 2-3 दिन पहले किया था, हमारे पास आवेदन है। तो और ये कहाँ पे मकान है जहाँ पर विवाद? ये बस स्टैंड ये नेशनल हाईवे रोड के सामने जहाँ गंगा का घर है उसी के पीछे पुलिस है। ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं थी कि एक दिन एसडीओपी साहब आए थे परसों, तो वो बोल गए थे कि इनकी दीवार को बिना छत किए हुए आप अपना कर लीजिए, तो कोई बात नहीं माना। और आज हमको कल 24 तारीख को मतलब स्टे ऑर्डर मिला। स्टे में क्या है? स्टे में लिखा है कि जिस प्रकार की स्थिति है तो यथास्थिति बाहर रखी जाए, उसी में कोई इसी प्रकार कोई भी निर्माण न किया जाए। आपकी शासन प्रशासन से मांग क्या है? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो जो हमारा मकान है दीवार क्षतिग्रस्त न हो, और ये जो पैतृक दीवार है पिताजी के ज़माने की बनी हुई 18 इंच चौड़ी है, तो उसमें केवल उनको 9 इंच का मिलना चाहिए, 9 इंच हमारी तरफ रहे। क्या गिरने की स्थिति में आ गया है? वो बिल्कुल जब ड्रिल मशीन से जो मशीन ड्रिल होती है जिससे रोड काटी जाती है, उस मशीन से कटाई कर रहे हैं उस दीवार को, और हमारी तरफ पूरे जगह जगह होल हो गए हैं, और उसमें मतलब कि मकान बिल्कुल बहुत में वाइब्रेशन होता है, तो हर जगह दीवारों में क्रैक आ गए हैं। ये विपणन सहकारी समिति का एक अतिक्रमण का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि विपणन सहकारी समिति में मैं पहले अध्यक्ष भी था, नगर पालिका में पार्षद भी था, और इस दौरान विपणन सहकारी समिति की ज़मीन में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। कौन है दादा? और कई लोग अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन ज़्यादा विरोध जो है तो अमृतलाल गुप्ता जो शिक्षक है मार्केटिंग के पीछे मकान बना कर रहे हैं, उसके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। तो एक तो विपणन सहकारी समिति की नाली जाम हो गई, और दूसरा चूँकि खरीदी केंद्र रहता है और वहाँ पर 8-10 वार्ड के लोगों का जो है तो आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी असुविधा होती है, जगह संकीर्ण है, तो असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के अतिक्रमण के संबंध में हमने कई बार लेख भी किया एसडीएम को, तहसीलदार को और कलेक्टर महोदय को भी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि मैंने विपणन सहकारी समिति का सीमांकन भी हो चुका है, तो जो भी ज़मीन विपणन सहकारी समिति की है जितना रकबा, उनको जो है तो खाली करा करके विपणन सहकारी समिति को सुपुर्द किया जाए। इसके पहले अभी सीमांकन भी हुआ है उसमें, जिसमें 8 डिसमिल के लगभग अभी हाँ उसमें। हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम प्रशासन की लापरवाही है कि वो अपने संपत्ति की सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है, जबकि हम लोग बराबर उसके बारे में संज्ञान में बात ला रहे हैं कि भाई लोगों को असुविधा हो रही है, आपकी ज़मीन जो है तो दबी हुई है। वहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं वो बराबर लेख कर रहे हैं, और कार्रवाई न होने के कारण जो है अगल बगल के जो माने अतिक्रामक हैं वो जो है तो आए दिन सरहंगाई की बात करते हैं। तो शासकीय नाली में भी शासकीय नाली को बंद कर दिया गया है, उस पर घर बना लिया गया है। ये सिर्फ प्रशासन की कमी के चलते हुआ है, और उसकी वजह से पानी भरता हुआ। पानी की बंद है, वो तो आई बरसात नहीं हुई, नहीं तो सभी को मालूम है कि वार्ड क्रमांक 8 में लबालब घर कम से कम 3-4 फुट भर जाते थे। समिति प्रभावित होती, समिति के खाद्यान्न खराब हो जाता था, और ये सरकार का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार के कर्मचारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।